Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के करेंगे आज हम कुछ टफ क्वेश्चंस। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है हमारे पास जो फोर साइडेड है, जिसकी फोर साइड्स होंगी। अब वो किसी भी तरीके से क्लोज्ड फिगर हो सकती है फोर साइड में। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ओपन टाइप फिगर हो और यहाँ से ये क्लोज नहीं हुई और आप कहें जी हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है। नहीं, क्वाड्रिलेटरल आपके पास फोर साइडेड शेप है जो कि क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। अब वो चाहे इस शेप की हो या पैरेललोग्राम है या वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, बस जिस भी आपके पास शेप की फोर साइडेड होंगी वो क्वाड्रिलेटरल है। 5 में हम पेंटागन में चले जाएंगे और 3 में हम ट्रायंगल पे रह जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास है ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABC एंड D। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें उन्होंने कुछ वैल्यूज गिवन दी हैं। ABC, एंगल ABC, इट मींस द मिडल वन। तीनों जो वैल्यूज लिखी होंगी उसमें द मिडल वन, तो B पे हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू BCD एंड बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से BCD, तो ये एंगल जो आ रहा है दिस इज आल्सो अ 90 डिग्री। After that they are saying AB is equals to 4 meters. AB ये हमारे पास this is 4 meters. Then DA is equal to DC. DA is equal to DC. It means ये 7 meters है दोनों, 7 meters and 7 meters. After that they are saying कि आपने पार्ट 2 जो है वो सॉल्व कर ले। पार्ट 1 में आपके पास आ रही है एंगल ADC। ADC इट मींस आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर चाहे पाइथागोरस लगाना पड़े। पाइथागोरस में वैसे एंगल्स फाइंड नहीं होते हैं। पाइथागोरस सिर्फ ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल की साइड्स पे काम करता है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही जाना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नॉमिनेट नहीं है कि आपने क्या लगाना है और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि ये वैल्यूज है, इस ADC मींस D एंगल फाइंड आउट करना है और आपने लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करनी है। सो हमें सेकंड नंबर पे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। उन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं दी, आप जिस मर्जी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने पाइथागोरस को सोचा तो पाइथागोरस एंगल्स को नहीं साइड्स को फाइंड आउट करता है, तो मे बी जब हम यहाँ पर आए तो हम कुछ ना कुछ अप्लाई कर ले। लेट्स सी पाइथागोरस अप्लाई होता है या नहीं। सेकेंड हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हम साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेक्टेंगल की, सॉरी ट्रायंगल की, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, या हम उसके एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ से आपसे इस तरीके से कहूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहाँ पर एक और अगर लाइन ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं कि इफ ये जो एंगल लाइन होगी उसकी जो साइड हमारे पास जिस भी मेजरमेंट के साथ आती है वही मेजरमेंट ये होगी। ये पूरी आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। अगर ये 4 मीटर्स है तो ये टोटल आपके पास 7 मीटर्स है, तो यहां से इतना पोर्शन आपके पास रह जाएगा 4 मीटर्स का। तो इस 4 मीटर्स में से अगर मैं 7 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो इट मींस जो ऊपर मेरे पास रह गया दिस इज 3 मीटर्स। अब मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ गिवन है, एक वैल्यू यहाँ गिवन है। इन दोनों वैल्यूज को लेके मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे तो हमारे पास ये एंगल काम कर रहा है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इट मींस दिस इज अ बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। सो बेस ओवर हाइपोटेनस आपके पास आता है cos थीटा। थीटा इज द एंगल जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में उन्होंने थीटा वर्ड को यूज किया है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कॉज एंगल हमें यहाँ से नहीं पता तो आप यहाँ पे फिलहाल इसको थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा द बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 7, सो दैट विल बी 3 over 7। और यहाँ से अगर मैं थीटा को एज इट इज रहने दूं, कॉस को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 over cos आएगा, जो कि हम 1 over cos नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं cos इनवर्स। जब cos को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव ही हो जानी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिखेंगे cos इनवर्स 3 over 7। 3 को 7 पे डिवाइड करेंगे और कैलकुलेटर से cos नहीं cos इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से?
आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और देन कॉस को प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आपके कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने इस वैल्यू को डिवाइड करके जो डेसिमल में आंसर लिया है उसको आपने कॉस इनवर्स के आगे लिख देना है। अप टू 3 डेसिमल लिखें, डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज को लाजमी लिखें और थर्ड वैल्यू मस्ट बी अ राउंड ऑफ वैल्यू। अब राउंड ऑफ वैल्यू में आपके पास आता है लेट्स सपोज 4 5 6 3, 6 के बाद 3 आ रहा है, 3 इज लेस देन 5 तो ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, आप इसको 4 5 6 एज इट इज लिख देंगे। बट अगर यहां पर आता 6 6 डेसिमल के बाद हम 3 वैल्यूज लेते हैं तो इस 6 में से एक 7 यहाँ पर 1 आएगा जो कि आपको दे देगा 4 5 7। तो इस तरीके से आपने अपनी वैल्यू 5 से कम वैल्यू होगी तो वो नेक्स्ट प्रीवियस वन को राउंड ऑफ नहीं करेगी, बट अगर 5 से बड़ी वैल्यू हो तो वो प्रीवियस वन को एक नंबर देगी जिसको हम उसमें ऐड करके 4 5 7 पे शिफ्ट कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करके अप टू 3 डेसिमल तक वैल्यू लेके उसको कॉस इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पर थीटा का आंसर आ जाएगा। लेट्स यूज द कैलकुलेटर। हमारे पास थीटा का आंसर आ गया था 64.4 डिग्री। इट मींस आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज 64.66 को राउंड ऑफ किया है। ओके, सो हम इसको मजीद राउंड ऑफ करके 65 नहीं लिख सकते, तो 64.6 डिग्री आपके पास यहाँ पर इसका एंगल आ गया। तो हमारे पास पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड दे आर सेइंग द लेंथ ऑफ बीसी। अब जब आप बीसी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो अगर आप ये लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तब भी हमारे पास बीसी का आंसर आ जाएगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए बेस और हाइपोटेनस को यूज करके पाइथागोरस से फाइंड आउट करते हैं, या आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर, आप इस एंगल को यूज करें और आप यहां से लिख सकते हैं sin 64.6 is equals to perpendicular over hypotenuse. So sin 64.6 perpendicular हमें नहीं पता, hypotenuse 7 है, so इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 7 sin 64.6। इस तरीके से आप इसको अपने कैलकुलेटर पे लिख के साइन को पहले आंसर फाइंड आउट करें, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करके आप परपेंडिकुलर का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आप ये ना लगाए, पाइथागोरस लगाए तो क्या होगा, पाइथागोरस आपके पास है a स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाइपोटेनस इज 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, बेस इज 3 स्क्वायर, सो 49 एंड -9 एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये आ गया 40 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, p का स्क्वायर रूट लेंगे, 40 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहां से आपके पास p का आंसर इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स आ जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप परपेंडिकुलर इस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है, नंबर 1 ये है एंड नंबर 2 ये है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करें या पाइथागोरस से, आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ कहीं नॉमिनेट नहीं है कि आपने इस पूरे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना है। अगर ऐसा हो तो आपके लिए जरूरी है कि आपने यही करना है, बट ऐसा कुछ भी नॉमिनेट कभी भी कहीं पे भी नहीं होता है। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको जिस मर्जी मेथड से करें, कोई सोल्यूशन आपका रॉन्ग नहीं कर सकता। नाउ वी आर हैविंग अ सेकंड क्वेश्चन। टफ है, डिफिकल्ट है, बट जब आप इनको समझ लेंगे, इनकी की पॉइंट्स को जान लेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है आपके पास, ये जस्ट जनरलाइज्ड क्वेश्चन है जो आपके डी सीरीज में भी यूज हो जाएंगे। अगर आप बाकी किसी बोर्ड से आप मैथ पढ़ रहे हैं उनमें भी अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज डी सीरीज थोड़ी सी टफ है, वो इतने नॉर्मल क्वेश्चंस आपके पास नहीं होते, और उसमें ना कुछ हर एक्सरसाइज के एंड पे आपके पास एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बताऊं, क्योंकि जब आप वो कर लेंगे ना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जब हम स्टार्ट को सीख लेते हैं तो एंड तक सीखना भी कोई मुश्किल बात नहीं होती है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज दे हैव गिवन द ट्रायंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल थी, बट उसमें भी हमारी ट्रायंगल फॉर्म अप हो रही थी। नाउ दे हैव गिवन द ट्रायंगल PQR where they are saying PQ is 17.4 meters. This is a PQ, तो ये आपके पास है 17.4 meters।
सेंटीमीटर्स में दे, मीटर्स में दे, हमें तो यूनिट से कुछ भी यूज नहीं करना, बट आपने हर जगह पर यूनिट को लिखना लाजमी है। मार्क्स है इसके। पी आर आपके पास है 7.6, दिस इज पी आर, सो 7.6 मीटर्स। एंड दे आर सेइंग पी के क्यू, जब एंगल की बात आ जाएगी द मिडल वन, इट मींस एंगल के आपके पास 137 है। अब ये वाला एंगल 137 है या ये वाला 137 है, ये आपको बता रही है ये पूरी टर्म पी के क्यू, इट मींस द इनर वन जो आपके पास आ रहा है वो है 137। और अगर हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करें, जो स्ट्रेट लाइन पे हमारे बनने वाले एंगल्स होते हैं उसमें हमारे पास जो सम आता है दिस इज 180 डिग्री। सो इस और इस एंगल का सम आपके पास 180 डिग्री है। सो 180 में से 137 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43 डिग्री। तो इट मींस ये दोनों एंगल हमारे पास तो आ गए। लेट्स सी हमारा इसका 43 डिग्री का यूज होता है या नहीं। सर लास्ट में दे आर सेइंग कि आपने इन टू पार्ट्स को सॉल्व करना है। नंबर 1 आपने क्यू पी के ये है, इट मींस दे आर सेइंग कि आपने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। द क्यू पी एंड के पे खत्म हो रहा है तो हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे। एंड सेकेंडली दे आर सेइंग कि आपने के और क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, द स्मॉलेस्ट वन, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं नॉमिनेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है या आपने अपना वन यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये दो ही चीजें हैं, जब भी राइट एंगल की बात आती है तो आपने सिर्फ दो चीजें यूज करनी है, द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पाइथागोरस। इन दोनों की एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, थर्ड वन यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पर है कि हम इसको किस तरीके से फाइंड सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सो मेनी वैल्यूज दे आर गिवन, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास और दो ही पार्ट हमने सॉल्व करने हैं, बट हमें यहाँ से पी का आंसर फाइंड आउट करना है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो ये आप मुझे पी एंगल पे काम करना है। सो इस एंगल पे काम करने के लिए ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनस है, और ये टोटल जो क्यू आर लेंथ है पूरी की पूरी, बिकॉज मैं इस कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। 7.6 आपके पास बेस है, बेस जो है वो cos थीटा में जाती है। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे पी एंगल को फाइंड आउट करेंगे। पूरे पी एंगल को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इस वाली ट्राइंगल में दो वैल्यूज गिवन है, तो हम इन दो वैल्यूज को यूज करके जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे द स्मॉलेस्ट वन को, तो हम टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट करके इस छोटे से पार्ट का पी का डिग्री का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज वेरी इजी। सो हम यहाँ से ले रहे हैं द cos थीटा, आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं, तो cos P आपके पास आ रहा है, cos काम करता है बेस ऊपर हाइपोटेनस पे। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्राइंगल PQR द कंप्लीट ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं। सो PQR लेंगे, बेस हमारे पास है 7.6 और हाइपोटेनस है 17.4 और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 7.6 over 17.4। कैलकुलेटर को यूज करें और यहाँ से थीटा का आंसर फाइंड आउट करें, जो कि आपके पास आ रहा है एंगल QPR। एंगल QPR हमारे पास क्या बनता है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके आप खुद से भी फाइंड आउट करें कि मैं भी आंसर ठीक लिख रही हूँ या नहीं। कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर हमारे पास इसका आंसर आ गया 64.1। अब ये 0.1 है, सो आप इसको 64 डिग्री भी लिख सकते हैं। सो P का हमारे पास टोटल का आंसर आ गया 64, टोटल 64 है। अब हम इस ट्राइंगल पे काम करेंगे, तो दिस वन PKR, द ट्राइंगल PKR। इस ट्राइंगल पे जब हम काम करेंगे तो हम कहेंगे the sum of all the angles in the triangle, the sum of three angles in the triangle is equals to 180 degree. So हम यहाँ पर ले रहे हैं 43 which is coming from here plus this is 90 plus ये वाला एंगल हमें नहीं पता, so हम यहाँ पर लिख रहे हैं the P angle is not found और 180 degree। इन दोनों को ऐड करेंगे 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, plus P is equals to 180 and P is equals to 180 minus 133। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 में से 3 47। सो यहाँ से आपके पास ये P का आंसर आ गया 47 डिग्री। इस ट्राइंगल में एक 90 है, एक 43 है, तो थर्ड वन को हमने बाय दिस एप्लीकेशन के सम ऑफ थ्री एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, उससे हमने P फाइंड किया 47। अब ये कंप्लीट आपके पास है 64,
ये आपके पास है 47, 64 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोच के बताएं क्या आ रहा है। 64 माइनस 47, 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 7, और यहाँ 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, इट मींस द 17 डिग्री। सो ये आपके पास आ गया 17 डिग्री। ऑब्वियसली हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करेंगे तो हम उनको बताएंगे ना हमने किस तरीके से किया है, तो डायरेक्ट आप अपने माइंड में सॉल्व करके हमें 17 नहीं लिख सकते। थ्रू द प्रॉपर मेजरमेंट्स आपको उसको लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, QPK, QPK दिस वन, इस एंगल को हमने बता दिया दिस इज 17 डिग्री। नाउ दे आर सेइंग कि आपने QK की लेंथ फाइंड आउट करनी है। 17.4 इज द हाइपोटेनस, 7.6 इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज अ बेस। तो हम यहाँ पे पिथागोरस लगा के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल QR को फाइंड आउट करेंगे। सो पिथागोरस आपके पास है हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द बेस स्क्वायर। आप हाइपोटेनस तो आ गया 17.4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले सकते हैं, 7.6 को लेके बेस को फाइंड आउट कर ले, या यहाँ से बेस को 7.6 लेके तब अभी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि फिलहाल 7.6 इज द परपेंडिकुलर और बेस को हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों का स्क्वायर 17.4 का स्क्वायर माइनस 7.6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर, एंड बेस का सिंपल जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बेस का आंसर। जब आपके पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, आप इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर, अच्छा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर लिख लेते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेट्स सी कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो नाउ वी आर हैविंग द आंसर 15.6 मीटर्स। सारे आंसर्स आपके पास मीटर्स में आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूनिट को भी लिखना है। अब ये जो 15.6 है ये इस कंप्लीट का आंसर है, फुल लेंथ का, द QR। ये आपके पास QR पूरी लेंथ का आंसर है। हमें चाहिए सिर्फ QK का, तो हमें इसका अगर आंसर पता होगा तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए लेट्स सी हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो मैं अगर 43 डिग्री लेके अगर इसको कहूं कि दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेनस, ना मेरे पास हाइपोटेनस है ना बेस है, बट मेरे पास परपेंडिकुलर है और 43 डिग्री है। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan 43 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर और बेस को लेके हमारे पास आता है tan, बेस और हाइपोटेनस को लेंगे तो आएगा cos, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा। सो अब मुझे यहाँ से बेस फाइंड आउट करना है, सो बेस को हम साइड पे ले आएंगे। परपेंडिकुलर इज 7.6 जो कि हमारे पास वैल्यू है, और यहाँ से आ जाएगा tan 43 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेस का कंप्लीट आंसर आ जाएगा 8.2 मीटर्स। तो ये द स्मॉलेस्ट आपके पास आ गई 8.2 मीटर्स। तो 15.6 में से 8.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा QK का आंसर। सो कंप्लीट आपके पास है QR इज इक्वल टू QK प्लस KR। तो यहाँ से हम QR का आंसर लिखते हैं विच इज 15.6, QK हमें नहीं पता, KR हमारे पास है 8.2 मीटर्स। तो यहाँ से आप QK का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। डेसिमल के बाद आपका आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बिकॉज हर जो है यूज करने वाला हर स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर को यूज करेगा तो वो डिफरेंट अप टू 3 डेसिमल तक लेगा, कोई अप टू 2 डेसिमल तक लेगा, बट ज्यादा अच्छा है कि आप उसको अप टू 3 डेसिमल तक यूज करें। और अगर हमारी वैल्यूज जैसे एंगल की बात कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज हमने जब ये 64 फाइंड आउट किया था तो हम एंगल को अप टू 3 डेसिमल नहीं ले सकते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि या तो एंगल एक राउंड ऑफ में हो या डेसिमल के बाद ओनली 1 वैल्यू हो। मेजरमेंट्स हमारी जो होती है लेंथ उनको हम ले सकते हैं अप टू 3 डेसिमल तक, बट वो भी कोशिश ये करें कि जितना करेक्टली आप उनको ले सकते हैं उतने करेक्टली लें। जितने भी डेसिमल पे उनको स्टॉप करें उनको आप राउंड ऑफ करके ही स्टॉप करें। क्लियर? आई थिंक कि आपको ये थोड़ा सा जो चीजें मिक्सअप हो रही है कि कहाँ पाइथागोरस लगेगा और कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगी, वो सब प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई है। एंड क्लियर कट हमारे पास एक बात है, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस ये दोनों सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करते हैं,
इसके अलावा किसी ट्राइंगल पे काम नहीं होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें हम ट्राइंगल फॉर्म अप करेंगे, 90 डिग्रीज को बनाएंगे, तो ही हमारी ये रेशियोज उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डू शेयर एंड subscribe my channel link with the other students. Thank you.